हाय फ्रेंड। जैसा कि हम लोग जो है स्पीडी का पार्ट वाइज पढ़ रहे थे, आज नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सबसे पहले हम लोग भारतीय रेल पढ़ चुके थे, इंडियन रेलवे। अब हम पढ़ेंगे संपूर्ण भारत का सामान्य परिचय। इसमें देखेंगे पहला क्या लिखा है। भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है। ये कह रहा है भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय, एशिया एक महाद्वीप है, तो दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप जो है पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त एवं जम्बूद्वीप है। इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त एवं जम्बूद्वीप है। नेक्स्ट देखेंगे अधिकांश भारतीय काकेशियाई या काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित हैं। जो अधिकांश भारतीय हैं वो काकेशियाई या काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखेंगे सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान तथा यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान, सर्वप्रथम भारत को हिंदुस्तान किसने कहा? ईरानियों ने। तथा इंडिया किसने कहा? सर्वप्रथम भारत को हिंदुस्तान किसने कहा? ईरानियों ने। तथा इंडिया किसने कहा? यूनानियों ने। ठीक है, इंडिया यूनानियों ने कहा, हिंदुस्तान ईरानियों ने कहा। नेक्स्ट देखेंगे भारत के उत्तर में नेपाल, भारत के उत्तर में नेपाल है, भूटान एवं चीन है, जबकि दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर है। तो भारत के उत्तर में नेपाल और भूटान, ठीक है, और चीन है, लेकिन भारत के दक्षिण में क्या है? श्रीलंका और हिंद महासागर। ठीक है, दक्षिण प्लेस में। नेक्स्ट देखेंगे भारत के पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर है। तो ऐसे समझेंगे कि भारत के पूर्व में क्या है? बांग्लादेश है, म्यांमार है, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी भी इधर ही है, और पश्चिम में पाकिस्तान और अरब सागर है। तो भारत के उत्तर में पूछेगा तो उत्तर में नेपाल, ठीक है, उधर भूटान हो गया, उधर जो है चीन हो गया। और भारत के दक्षिण में क्या है? वो श्रीलंका है और हिंद महासागर है। लेकिन भारत के पूर्व में पूछेगा तो बांग्लादेश, म्यांमार है, और पश्चिम में पूछेगा तो क्या है? पाकिस्तान एवं अरब सागर है, और बंगाल की खाड़ी कहाँ है? पूर्व में है। नेक्स्ट देखेंगे भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर, हिंद महासागर का नाम पड़ा है। ठीक है, भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर, हिंद महासागर का नाम जो नामकरण किया गया है। ठीक है, मतलब भारत एक ऐसा जो है देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम है, तो हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर अन्य नाम रत्नाकर को शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। हिंद महासागर को जो है, हिंद महासागर का अन्य नाम क्या है? रत्नाकर है, और इसको शांत क्षेत्र या 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि 7 समुद्रों की कुंजी किसे कहते हैं? तो हिंद महासागर, या इसी को शांत क्षेत्र कहते हैं। इसका अन्य नाम क्या है? रत्नाकर। ठीक है, ये देखेंगे हम। नेक्स्ट देखेंगे हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर, हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी है। वैसे भी हमने बताया था कि भारत के पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तो हिंद महासागर का पश्चिमी भाग जो हो जाएगा अरब सागर हो जाएगा, और पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी है। नेक्स्ट देखेंगे भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाइयां चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती हैं। भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाइयां जो है वो चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती हैं। भारत के समुद्र तल से औसत ऊंचाइयां वो चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, मतलब भारत के सबसे पूर्व में राज्य क्या है? अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिम राज्य क्या है? गुजरात है, और उत्तरी राज्य क्या है? हिमाचल प्रदेश, दक्षिणी राज्य क्या है? तमिलनाडु। ठीक है, तो फिर से देखेंगे हम, ऐसे समझाते हैं कि भारत के पूर्व में सबसे पूर्वी राज्य पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश है, सबसे पश्चिम पूछेगा तो गुजरात है, ठीक है, जो है गुजरात का कच्छ कारण, और सबसे उत्तर में पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश है, और सबसे दक्षिण में पूछेगा तो क्या है? तमिलनाडु है। मतलब ये भारत है, सबसे दक्षिण में क्या है? वो तमिलनाडु है, सबसे उत्तर में क्या है? हिमाचल प्रदेश है, सबसे पूर्व में क्या है? अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिम में क्या है? गुजरात है। ठीक है,
नेक्स्ट देखेंगे देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख तथा दक्षिणी भाग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख और दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। नेक्स्ट देखेंगे भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, मुख्य भूमि उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट ये पूर्वी देशांतर है के बीच स्थित है। अगर पूछेगा भारत की मुख्य भूमि या भारत की स्थिति अगर पूछेगा तो भारत किसके बीच में है, तो ये हम कहेंगे कि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, मतलब उत्तरी अक्षांश में यहाँ तक है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। और पूछेगा अगर पूर्वी देशांतर में कितना है तो 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25, मतलब पूर्वी देशांतर में पूछेगा तो 68 डिग्री जो है 7, मतलब पूर्व में जैसे कि पूछेगा, जैसे मान लो अरुणाचल प्रदेश के पास 68 डिग्री 60 मिनट और इधर गुजरात के पास 97 डिग्री 25, ठीक है, मिनट। और इधर पूछेगा अगर सबसे उत्तर में पूछेगा तो उत्तर में सबसे ऊपर जो है हिमाचल प्रदेश वहाँ तो 8 डिग्री 4 मिनट और नीचे 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। तो फिर से देखेंगे भारत की मुख्य भूमि जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है, के बीच स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे हम संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर पूछेगा, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर होता है। पूछेगा कि अक्षांशीय और देशांतरीय, ठीक है, अक्षांशीय और देशांतरीय, ये देशांतरीय अक्षांशीय, तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में कितने का अंतर होता है, 30 डिग्री का अंतर होता है। नेक्स्ट देखेंगे कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ठीक है, इसका मतलब हुआ 23 डिग्री 30 मिनट मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है। अगर पूछेगा कि कर्क रेखा जो है वो कर्क रेखा जो है कर्क रेखा क्या है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कर्क रेखा क्या है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, ये भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो पूछेगा कि भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है, तो कर्क रेखा, या इसी को हम कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कर्क रेखा 8 राज्यों, ठीक है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। देखेंगे इसका जो है पश्चिम से पूरब की तरफ विस्तार जो है देखेंगे, ठीक है, मतलब हम पश्चिम से पूरब की तरफ, भारत में पश्चिम से पूरब की तरफ आएंगे तो पहले क्या है, पहले किस राज्य में प्रवेश करती है, गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम, ठीक है, 8 राज्य हो गया। पहला गुजरात है, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, फिर त्रिपुरा मिजोरम, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम, ठीक है, यहाँ जो है से होकर गुजरती है। मतलब जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है, जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। नेक्स्ट देखेंगे कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से, ठीक है, अगर पूछेगा कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मतलब कर्क रेखा सबसे ज़्यादा किस राज्य से होकर जाती है, तो मध्य प्रदेश से, तथा सबसे कम राजस्थान से गुजरती है। राजस्थान के नीचे मतलब थोड़े से स्थान से गुजर जाती है। तो कर्क रेखा का सबसे अधिक भाग वो मध्य प्रदेश से तथा न्यूनतम भाग राजस्थान से गुजरती है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से, लेकिन सबसे ज़्यादा किस राज्य में प्रवेश करती है, तो मध्य प्रदेश में, सबसे कम जो है वो राजस्थान में।
भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कहाँ है, अंडमान निकोबार में। देखो अगर पूछेगा भारत का सबसे दक्षिणतम, अंडमान निकोबार जो भारत में ही आता है, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, वो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट है कहाँ, वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ग्रेट निकोबार में, ठीक है। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। मतलब इंदिरा पॉइंट अगर पूछेगा, वो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, और ये कहाँ है, अंडमान निकोबार में है। और अंडमान निकोबार के किस समूह, तो ग्रेट निकोबार में, ठीक है। और किस अक्षांश पर स्थित है, तो 6 डिग्री 4 मिनट। मतलब जो इंदिरा पॉइंट है वो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे 82.5 डिग्री, इसका मतलब जो है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज से गुजरती है, इसी को भारत की मानक समय रेखा कहते हैं। यहाँ देखेंगे, ये देखो समझेंगे, यहाँ देखो लास्ट 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के नैनी, देखो प्रयागराज के आ गया, प्रयागराज के, ये देखो यहाँ पे प्रयागराज के नैनी से गुजरती है, तो भारत का मानक समय रेखा माना गया है, ठीक है। जो ग्रीनविच मध्य समय जीएमटी से 5.5 मिनट आगे है। देखेंगे अगर पूछेगा भारत की मानक समय रेखा क्या है, तो 82.5 डिग्री। ये कहाँ से गुजरती है भारत में, तो इलाहाबाद की या प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। जो ग्रीनविच समय मतलब जीएमटी से जो है वो 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। जो ग्रीनविच रेखा से ये ग्रीनविच जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। फिर से देखेंगे भारत की मानक समय रेखा क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये कहाँ से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, जो ग्रीनविच मध्य जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं की स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। ध्यान देखेंगे भारत के पूर्वी और पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है, ठीक है। पूर्वी और पश्चिमी सुदूर जो स्थान है उनके समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। नेक्स्ट देखेंगे और भारत की मानक समय रेखा ग्रीनविच से कितने घंटे आगे है, तो 5.5 घंटे, ये क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट देखेंगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से गुजरती है। इसकी एक ट्रिक है, आंधी में छाता ऊपर उड़ा। तो आंध्र प्रदेश आंधी में, मध्य प्रदेश छाता, छत्तीसगढ़ ऊपर उड़ा, उड़ीसा, ठीक है, उसे उत्तर प्रदेश, उड़ा मतलब उड़ीसा। तो भारत की मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री है पूर्वी देशांतर, ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। और कर्क रेखा 8 राज्यों से, और मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से गुजरती है। ट्रिक क्या है, आंधी में छाता ऊपर उड़ा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती हैं। कुछ देखो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है तथा कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा ये जो है 23.5 डिग्री उत्तरी जो है देशांतर, ठीक है। हमने अभी बताया था कि भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर और उत्तरी जो देशांतर ये जो है 23.5 डिग्री, ये हो गया कर्क रेखा। ये दोनों छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती हैं। कहाँ काटती हैं, मतलब मानक समय रेखा और कर्क रेखा ये भारत में एक दूसरे को कहाँ पे काटती हैं, तो छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ में कि सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती हैं। नेक्स्ट देखेंगे भारत में 9 तटीय राज्य हैं। भारत में 9 तटीय राज्य मतलब जो समुद्र से लगे हुए हैं, ठीक है, जल से लगे हुए हैं। तो भारत में 9 तटीय राज्य हैं। पहला क्या है, गुजरात, ये भी समुद्र से लगा है। महाराष्ट्र, ये भी लगा है। गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मतलब जितना साउथ वाले हैं, ठीक है, वहाँ से मतलब गुजरात से स्टार्ट करेंगे और पूरे भारत में नीचे से चलते हुए ये जो है पश्चिम बंगाल तक पहुँचेंगे। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो कितने राज्य हो गए, 9 राज्य हो गए जो क्या है भारत में
तटीय राज्य हैं, मतलब जो जल से सीमा या समुद्र से सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी हैं, जिसमें सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है। भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी हैं, जिसमें सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला है, जिनका जिला यनम आंध्र प्रदेश, कराईकल एवं पुदुचेरी तमिलनाडु में है तथा माहे केरल में है। माहे सबसे छोटा जिला है। ठीक है, देखो केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछेगा पुदुचेरी कितने राज्यों में फैला है, तो पुदुचेरी जो है वो 3 राज्यों में फैला है। ठीक है, अगर पूछेगा पुदुचेरी का भाग यनम, ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश, मतलब यनम आंध्र प्रदेश में है, कराईकल पुदुचेरी तमिलनाडु में है तथा माहे केरल में है। ठीक है, भारत में कुल 20 राज्य स्थल रुद्ध लैंडलॉक हैं। इनमें से 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड भू आवेशित हैं, जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस इतना समझिएगा। भारत में कुल 20 राज्य जो है लैंडलॉक हैं। ठीक है, मतलब जिनके चारों तरफ देश हैं, जो है वो क्या है, राज्य है, मतलब समुद्र नहीं है। ठीक है, लैंडलॉक उसे कहते हैं। ठीक है, जो मतलब पृथ्वी है, मतलब जो है स्थल है, जल नहीं है इनके तरफ, तो उसे कहते हैं लैंडलॉक। ठीक है, तो कितने राज्य हैं, 20 राज्य हैं, और 5 राज्य जो हैं वो हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, ये भू आवेशित हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भू आवेशित मतलब जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय से नहीं लगती, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों 8 राज्य और दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य है। मतलब उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों 8 राज्य और दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों 8 राज्य और दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य है, मतलब सबसे ज़्यादा राज्य को स्पर्श करता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, 8 राज्य को और दिल्ली को। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से एवं सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। पूछेगा उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीमा किससे लगती है, तो मध्य प्रदेश से लगती है, और सबसे कम सीमा कहाँ से लगती है, वो हिमाचल प्रदेश से लगती है। ठीक ना। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा मतलब भारत की जल सीमा कहाँ तक है, तो जो है तट से, तट मतलब चेन्नई हमने बताया था अभी, तट से 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार है। नेक्स्ट देखो, 1 समुद्री मील इसी को कहते हैं नॉटिकल मील, ये लगभग 9 किलोमीटर के बराबर होता है। इसमें लिखा है 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है लिखा है, तो वही कह रहा है 1 समुद्री मील को नॉटिकल मील कहते हैं, ये 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तक है। भारत का संलग्न क्षेत्र जो है वो तट से 24 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। मतलब भारत का संलग्न क्षेत्र जो 24 समुद्री मील है, जहाँ पर अगर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय या किसी भी देश का कोई जहाज़ कुछ आता है तो वहाँ भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार है, मतलब उनसे टैक्स ले सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तट है, जिस पर भारत को सागरीय जीवों, समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार है। नेक्स्ट देखेंगे, फिर से देखेंगे इसको, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सागरीय जीवों, समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार है। तो ये पूछ सकता है कि भारत का संलग्न क्षेत्र वो 24 समुद्री मील तक है और भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र वो 200 समुद्री मील तक है, बस यही सब पूछ सकता है इसमें। नेक्स्ट देखिए, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गाडविन ऑस्टिन, इसी को हम K2 कहते हैं, जो काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गाडविन ऑस्टिन या K2 है, जो काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, धनुषकोडी, इसी को कहते हैं पंबन द्वीप, ये तमिलनाडु राज्य भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। ठीक है, धनुषकोडी कहाँ स्थित है, ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे, वही मतलब जो है इसी को कहते हैं पंबन द्वीप। ठीक है, पंबन द्वीप
धनुषकोडी या पंबन द्वीप जो है कहाँ है, तमिलनाडु राज्य में है, भारतीय राज्य का अंतिम शहर है। धनुषकोडी भारतीय राज्य का अंतिम शहर है, ठीक है, ये देखेंगे। और ये थोड़ा है, ये भारत एक दृष्टि में, ये भारत कहाँ स्थित है, और जो है जनगणना के अनुसार से बताया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, मतलब भारत एक दृष्टि में, ये हम कल पढ़ा देंगे, ठीक है, एक वीडियो में। तो इतना के लिए आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, इसको सुन लीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।